द्वारा एक मुहिम तैयार की गई है, जिसके तहत जितने भी ऐसे अपराधी हैं जो जघन्य घटनाओं में अपराध की में शामिल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए जो CIA जीन है, डिटेक्टिव जीन है, या नरवाणा या सफीदो जीन है, उनको स्पेसिफिक टारगेट्स अलॉट किए गए हैं। उसी कड़ी में CIA जीन द्वारा इंस्पेक्टर अनूप सिंह के नेतृत्व में एक मोस्ट वांटेड अपराधी जो वर्ष 2019 से हत्या के केस में वांटेड था और लगातार फरार चल रहा था, उसको कल गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अपराधी की गिरफ्तारी के ऊपर माननीय DGP हरियाणा के द्वारा 25,000 रुपये नकद इनाम की घोषणा इसकी गिरफ्तारी के लिए की गई थी। लगातार काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलेंस और इंफॉर्मेशन के माध्यम से कल CIA जीन के द्वारा इसको कैथल बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। और पूछताछ के दौरान जो बातें इसने बताई हैं, प्राइमरीली जिस केस में इसको ढूंढा जा रहा था, ये वर्ष 2019 का एक मर्डर केस था जिसमें इसने अपने एक साथी नवनीत की गोली मार के हत्या कर दी थी। नवनीत पहले इसका साथी रहा है, बाद में किसी बात पे विवाद रहा, क्योंकि इसका आपराधिक चरित्र था। उससे पहले भी इसके खिलाफ जान से मारने के प्रयास और इस तरह के अन्य आमजक के घटनाओं के तहत इसके ऊपर मुकदमे दर्ज रहे हैं। लेकिन उस मर्डर की घटना के बाद से ये फरार हो गया था और पिछले करीब 3.5 साल से न केवल जींद पुलिस, करनाल पुलिस भी इसके पीछे इसके गिरफ्तारी के प्रयासरत थी। करनाल में भी इसने 307 का एक मुकदमा, जहां पे इसने असंध क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर गोलियां चलाई थी, और उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुआ था उससे पहले तो माननीय कोर्ट के बेल के बाद ये बार बार बुलाने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ, तो उस केस में भी ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। इसी तरह टोहाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आर्म्स एक्ट के मुकदमे की रेड हुई थी। ये उस वक्त की घटना है जब ये यहाँ के मर्डर के बाद फरार चल रहा था। इसके साथी और इसके हथियार पकड़े गए थे, लेकिन ये मौका से भागने में वहाँ से भी सफल हो गया था। कल पुलिस के द्वारा, CIA जीन के द्वारा इसको एक अथक मेहनत के बाद और एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के तहत पकड़ा गया है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि आजकल ये नशे के व्यापार में संलिप्त है और पंजाब में और बॉर्डरिंग एरिया में नशे की सप्लाई करता है। इसके और भी अन्य साथी हैं जो पंजाब में नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। उनको भी जब इससे माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा तो उनके बारे में भी पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। जो दोषी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम आकाश उर्फ कैंडी है और ये वाल्मीकि मोहल्ला जींद का रहने वाला है। और 3 अगस्त 2019 को मर्डर की घटना को अंजाम देने के बाद से ये लगातार फरार चल रहा है। तो पर कुल मिला के आज तक 6 FIR रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से 3 FIR धारा 307, 1 FIR 302 के तहत, 1 आर्म्स एक्ट के तहत और 1 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की असम थाना अंतर्गत इसके खिलाफ FIR दर्ज है। आपने कहा है तो जींद से संबंध रखता है, जींद जिले में अहम भूमिका होगी नशे में। हाँ, उन सभी पहलुओं पे ही जांच हम की जो हमारी दिशा है वो रहेगी कि अगर किसी तरीके से इसके यहाँ पे नशे के कारोबार से संबंध होंगे, ना केवल पुलिस के उसमें मदद मिलेगी कि नशे के उस गठजोड़ को तोड़ा जाए, बल्कि नशे में संलिप्त और युवकों के भी पुलिस कामयाब अरेस्ट करने में कामयाब रहेगी। थैंक यू सर। अभी हमने मोस्ट वांटेड को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अभी पीछे आपने देखा होगा, कुछ रोज़ पहले हमने करीब पुलिस की 60 टीमें बना के 50 से ज़्यादा लोकेशंस के ऊपर सुबह सुबह छापेमारी की थी। उसमें हमने 2 तरह के टारगेट रखे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस के द्वारा पकड़े जा चुके हैं, जेल में हैं, लेकिन उनके साथी या उनके किसी तरह के मददगार बाहर हैं। एक टारगेट ये है कि उन लोगों के जो एक नेक्सस है उसको तोड़ा जाए। और करीब 24 के करीब ऐसे लोग थे जिन लोगों को अलग अलग हीनियस क्राइम में अरेस्ट करने के प्रयास जारी है। इसमें जो इसने पूछताछ से सामने आया कि ये इनिशियली नागपुर भी रहा, मुंबई भी रहा, गोवा भी रहा, वहाँ पे टैक्सी चलाता रहा है, लेकिन इस सारी बातों को ठीक नहीं माना जा सकता। वहाँ पे अगर कोई अपराध है उस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं उसमें। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।